तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, वरना इस वीडियो को समझ में नहीं आएगा। तो जाके पहले सबसे पहले समांतर रेखा किसे कहते हैं, तिर्यक रेखा कैसे कहते हैं, और तिर्यक रेखा के काटने पर कितने कोण बनते हैं, इसे समझने के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो जाइए पिछली वीडियो देख कर आइए, फिर ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए, हमारा सवाल है ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी सी डी पैरेलल है, तिर्यक रेखा काट रही है। तो इस पर जो कोण बने हैं उसमें से एक कोण का मान दिया 70 अंश, एक कोण का मान 70 दिया है, तो बाकी के कोणों का मान बताना है हमें। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें से किसी का भी देकर पूछ सकता है, मान लिया 6 का दे दे, 5 का दे दे, हमें किसी का भी दे के पूछ सकता है। तो हमें फिलहाल कोण 1 का दे के पूछा है, तो हम कोण 1 का दे के और बाकी सभी का कोण का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। किसी भी सवाल को लिखते समय हमें सफाई और सुंदरता बनाए रखना जरूरी है। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सरल रेखीय कोण से इसका नियम लगाएंगे। सरल रेखीय कोण हम जानते हैं, ए बी एक सरल रेखा है, इस पर बने कोणों का मान 180 अंश होगा। तो इसका हम उपयोग करेंगे सरल रेखीय कोण तक। कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होंगे 180 अंश के। चूंकि क्वेश्चन में दिया है कोण 1 जो है बराबर है 70 अंश का, तो जो कोण 1 है उसकी जगह हम रख देंगे कोण 70, कोण 1 है उसकी जगह रख देंगे कोण 70, और जो 2 है वो 2 ही रहेगा, बराबर 180 अंश। तो इस 70 अंश को हम भेजेंगे इस तरफ, इस तरफ भेजेंगे, इधर ये प्लस है तो उस तरफ जाएगा तो माइनस। तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 70 अंश। 180 में से 70 जाएगा तो 110 बचेगा, यानी मेरा कोण 2 बराबर आ गया 110 अंश, यानी मेरा कोण 2 बराबर 110 अंश मिल गया। कोण 1 और कोण 2 पता चल गया। अब हमें हमारा बाकी काम बहुत आसान हो गया, अब हम इसे बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे संगत कोण से, यानी कोण 1 और बराबर होगा कोण 5 के। अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको अभी पूरा समझ में आया होगा। एक तरफ के कोण यानी कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे, यानी कोण 1 70 अंश का तो कोण 5 भी 70 अंश का होगा। तो इसको हम लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कोण 5 बराबर है कोण 1 के, और कोण 1 बराबर 70 अंश का, यानी कोण 5 भी 70 अंश का बराबर है और कोण 1 भी 70 अंश के बराबर है। इसको ऐसे लिखते हैं, जब दो चीज़ किसी एक दूसरे के बराबर हो तो इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। यानी कोण सबसे पहले कोण 1 70 अंश के बराबर था, तो कोण 5 को दिखाना था, यानी कोण 5 बराबर 1 के और 1 बराबर 70 अंश के, यानी कोण 5 भी 70 अंश के बराबर है और कोण 1 भी 70 अंश के बराबर है। इस तरह कोण 2 और कोण 6 ये भी एक संगत कोण है ना, रेखा के ऊपर के राइट लेफ्ट साइड, रेखा के ऊपर के लेफ्ट साइड के कोण, यानी कोण 2 और कोण 6 ये भी बराबर होंगे। इसको भी लिखेंगे कोण 6 बराबर कोण 2 बराबर 110 अंश, यानी कोण 6 भी 110 अंश के बराबर होगा और कोण 2 भी 110 अंश के बराबर होगा। किस कोण से, किस नियम से, यानी संगत कोण के नियम से, संगत कोण के नियम से बराबर होंगे। और कोई बराबर होगा? अब देखते हैं एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण में हम जेड देखते हैं, यानी कोण 3 और कोण 5। कोण 5 हमारा 70 अंश है, हमें ऊपर पता चला है, और कोण 5 है यानी कोण 3 भी हमारा 70 अंश का होगा। इसी तरह उल्टा जेड में देखेंगे, कोण 4 है, कोण 6, ये दोनों भी बराबर होंगे। कोण 6 हमारा 110 अंश है, तो हमारा कोण 4 भी 110 अंश का ही होगा। तो चलिए देखते हैं। इतना सारा कोण पता चल गया, अब बचे हैं कोण 7 और कोण 8। इसको हम शीर्षाभिमुख कोण से सॉल्व कर देंगे, यानी शीर्षाभिमुख यानी आमने सामने का कोण, इसके सामने ये, इसके सामने ये आमने सामने का कोण बराबर है, यानी इधर भी आमने सामने का कोण बराबर है, तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो कोण 5 बराबर 70 अंश है, यानी कोण 5 बराबर होगा 70, कोण 5 बराबर होगा कोण 7 के, यानी कोण 5 70 अंश का है तो कोण 7 भी 70 अंश का होगा। कोण 6 110 अंश के हैं, इसके सामने कोण 8, कोण 8 भी हमारा 110 अंश का ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण के नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से हम इसे बराबर कर सकते हैं। तो देखिए हमने किस तरह इतनी आसानी से सभी कोणों का मान ज्ञात कर दिए। हमें सवाल में बस एक ही कोण देगा, चाहिए कोई भी एक एंगल दे देगा, और बाकी सभी कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें 4 नियमों में से लाइन बाय लाइन, जिसका आपको मन करे पहले लाइन बाय लाइन लगा लें, जिस तरह से आपको आ रहा है, तो उसके बाद हम निकालते जाएंगे, हमारा धीरे धीरे सभी कोण निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो लेक्चर दोबारा सुन लें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ए बी
और CD एक समांतर रेखा है, जैसे एक तिर्यक रेखा काट रही है, और इसमें 8 प्रकार के कोण हैं, 8 कोण हैं, जिसमें से हमें कोण 2 दिया है 80 अंश, और बाकी के कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो बाकी के कोण आप अच्छे से ज्ञात करके हमें ज़रूर बताइएगा। आसानी से हो जाएगा, एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको हो जाएगा। अब कोण 2 दिया है 80 अंश, बाकी के सभी कोण को ज्ञात करना है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये CCC के लिए। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, लैपटॉप को हिंदी में लघुगणक, इंटरनेट को भूजाल, नेटवर्क को जाल, टीवी यानी टेलीविज़न इसको दूरदर्शन या चलचित्र कहते हैं, मोबाइल इसको चल दूरभाष, सिम इसको उपभोक्ता पहचान इकाई, SMS संक्षिप्त संदेश सेवा, कीबोर्ड कुंजी पटल, माउस को मूषक, CPU केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, सॉफ्टवेयर मतलब कर्मानुदेश, ईमेल मतलब ई सूचना। ये कंप्यूटर के बेसिक हिंदी नेम है। डिस्कवरी ईयर मतलब कब क्या खोजा गया था। ईमेल 1971 से 1972 ईस्वी में। MS वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट 1975 में। याहू 1989 में। फेसबुक 2004 में। पेटीएम 2010 में। इंस्टाग्राम 2011 में। ये 2011 का आया है और हम लोग 2025 में 2022 में इसकी यूजर हैं। गूगल 4 सितंबर 1995। यूट्यूब 2005। अमेजोन 1996। ट्विटर 31 मार्च 2006। व्हाट्सएप 2009 का आया है। इंटरनेट 15 अगस्त 1995 को इंडिया में आया था और वर्ल्ड में मतलब दुनिया में 1970 से लेकर 1980 के बीच में आया था। फ्लिपकार्ट जिस पे हम लोग शॉपिंग करते हैं वो 2007 में आया था। अब खुद कंप्यूटर का आविष्कार 1820 ईस्वी में हुआ था। WW का आविष्कार 1985 ईस्वी में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म। कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used for technical education and research। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस। ATM का ऑटोमेटिक टेलर मशीन। IC का इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के एक फुल फॉर्म और होता है कैलकुलेशन ऑपरेटिंग मशीन, प्रोसेसिंग पार्ट्स यूनिट या यूजफुल, टेक्निकल, ट्रेड, एजुकेशनल एंड रिसर्च। ये कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे। अब हम कीबोर्ड के फंक्शनल की के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल की ऊपर 1 से लेकर 12 तक होती है। F1 F2 F3 करके F12 तक होता है। वो फंक्शन की होता है, वो बहुत यूज़फुल होता है, उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो F1 इसका यूज करेंगे कंप्यूटर या विंडो में हेल्प के लिए। कुछ भी मतलब कंप्यूटर विंडो में हमें जानना हो तो इसे खोल के उसे हेल्प ले सकते हैं। इससे कंप्यूटर कैसे ओपन होता है या क्लोज होता है, माउस, CPU, कीबोर्ड के बारे में जानकारी होती है। F2 इसका यूज फाइल या फोल्डर का रीनेम करने में है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई फाइल बनाए है, उसका नाम AB है तो उसका नाम BC करना है तो उसके हम F2 के जरिए नाम चेंज कर सकते हैं। F3 इसका यूज फाइल या फोल्डर को सर्च या खोजने के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए हम कोई फाइल बनाए, बहुत सारी फाइल बनाए तो वैसे खोजने में टाइम लगेगा, तो हम उसका F3 प्रेस करके फाइल का नाम सर्च करेंगे तो फाइल तुरंत मिल जाएगा। F4 बहुत यूज़फुल फंक्शन की है। इससे हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ मतलब शट डाउन। इसका यूज कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए और एप्लीकेशन या फाइल से एग्जिट करने के लिए। मान लीजिए किसी फाइल में बहुत अंदर चले गए हैं और बार बार बैक करके
काटने से या फिर जाके माउस ले जाके क्रॉस बटन पे क्लोज पे क्लिक करने से अच्छा है Alt प्लस F4 कीबोर्ड में टाइप करें, एक ही बार में होम स्क्रीन पर आ जाएंगे हम लोग। F5 इसके बहुत सारे यूज हैं, ये स्पेशल रिफ्रेश के लिए यूज होता है, जैसे विंडो प्लस F5, विंडो प्लस D, मेन्यू की प्लस E, मेन्यू की प्लस ट्रिपल डाउन प्लस इंटर। F5 और F6 इसका यूज वेब ब्राउज़र में वेबसाइट सर्च करने के लिए किया जाता है, वेब ब्राउज़र में वेबसाइट सर्च करने के लिए किया जाता है। F7 इसका यूज विन वर्ड या MS वर्ड में स्पेलिंग अगर हमें चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे मान लीजिए हमने कोई स्पेलिंग लिखा है APPL या पल, लेकिन हमने ऐसे लिख दिया APPK लिख दिया, तो वहाँ नीचे उस मीनिंग के नीचे अंडरलाइन में रेड आने लगेगा। फिर हम F7 प्रेस करेंगे तो हमें उससे रिलेटेड जितना मीनिंग, मान लीजिए हम एप्पल लिखना चाहते हैं कि अप्लाई लिखना चाहते हैं, ऐसे कई सारा मीनिंग शो करेगा, तो जो आपको सही लगे उसे क्लिक कर लीजिएगा। F8 इसका यूज PC या कंप्यूटर के सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए होता है। और एक इसका यूज और है, इसका यूज वर्ड नोट में लिखे गए वर्ड को फिक्स करने के लिए जो इंटर बटन से डिलीट नहीं होगा। मान लीजिए कई सारा वर्ड लिखे, फिर उसको हम ऑल सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद आप कोई सा भी बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम अगर F8 प्रेस कर देंगे तो वो डिलीट नहीं होगा। फिर उसके बाद F8 टिप कर हटाना पड़ेगा तब जाकर डिलीट होगा। F9 MS वर्ड में रिफ्रेश के लिए होता है, जैसे मान लीजिए हम नॉर्मल में रिफ्रेशिंग के लिए F5 का यूज करते हैं या माउस से करते हैं, लेकिन हम किसी टेक्स्ट मान लीजिए MS वर्ड में, MS विन वर्ड किसी में भी होंगे, तो हमारा कर्सर को रिफ्रेश करने के लिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कभी हम लिखते जाते लेकिन बस कर्सर आगे बढ़ता है और पीछे से पीछे थोड़ा टाइम लगता है, वर्ड्स लिखते जाते हैं, तो उस टाइम हमें कर्सर रिफ्रेश की ज़रूरत होती है, तो हम F9 का प्रेस करके कर्सर रिफ्रेश कर देंगे। और इसका यूज और भी है, विन वर्ड ओपन के बाद इसका यूज कंट्रोल प्लस F9 के द्वारा कर्ली ब्रैकेट को इंक्रीज करने के लिए होता है, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 के द्वारा कर्ली ब्रैकेट को डिक्रीज करने के लिए होता है। बारी है F10 की। इसका यूज एप्लीकेशन में मेन्यू बार को शो करने के लिए होता है। माई कंप्यूटर में जाकर अगर हम विंडो प्लस ई के साथ अगर प्रेस करेंगे तो माई कंप्यूटर खुल जाएगा। शॉर्टकट की है विंडो प्लस ई। अगर हम जाके F10 का यूज करते हैं तो वहाँ पे मेन्यू बार शो करने लगेगा, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर दिखने लगा, क्या है, एडिट है, होम है, जो भी हो सब दिखने लगेगा। F11 इसका यूज एप्लीकेशन या प्रोग्राम को फुल स्क्रीन मोड में डिस्प्ले करने के लिए होता है। मान लीजिए अपने स्क्रीन पर हम कोई चीज़ बना रहे हैं और फिर छोटा छोटा किनारे के नीचे टाइम वाइम दिखाता होता है, ऊपर क्लोज बटन आता है, लेकिन अगर हम F11 प्रेस करेंगे तो फुल स्क्रीन में हो जाएगा और हमें और थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा। और लास्ट है F12। इसका यूज सेव एज के रूप में किया जाता है। मान लीजिए हम कोई फाइल से कोई फाइल का नाम चेंज करके दोबारा नए नाम से फाइल सुरक्षित करने के लिए करना हो तो हम F12 का यूज करेंगे। मान लीजिए कोई हम MS वर्ड में, MS पेंट में कोई पेंटिंग बना के उसका नाम सेव कर दिए, उसके बाद उसका दोबारा नाम चेंज करना है तो उस पेंटिंग में जाके F12 प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट उसका नाम चेंज करने का ऑप्शन देगा, हम लोग नाम चेंज कर लेंगे बिना कोई दिक्कत के। फंक्शन के जानने के बाद हम कीबोर्ड, उसी कीबोर्ड के कुछ इम्पोर्टेंट बटनों को जानते हैं, जैसे टैब की एक साइड में होता है, लेफ्ट साइड में टैब की होता है,
अभी इसके बारे में जानेंगे, पहले नाम देते हैं। टैब की, कैप्स लॉक की, शिफ्ट की, कंट्रोल की, विंडो की और अल्ट की। तो चलिए इन्हें जानते हैं अच्छे से। टैब की, इसका यूज वर्ड में टेक्स्ट में ज़्यादा स्पेस के लिए होता है। मान लीजिए कोई वर्ड लिखते हैं तो वैसे स्पेस थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ज़्यादा स्पेस देना हो तो बार बार स्पेस बटन क्लिक करने से अच्छा है कि बार टैब टिपेंगे, स्पेस ज़्यादा होता जाएगा। कैप्स लॉक, इसका यूज सभी लेटर्स को या टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए होता है। अगर मान लीजिए हमारा लेटर छोटा लेटर में लिख रहा है तो हम कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो हमारा ये बड़ा लेटर में लिखता हुआ चला जाएगा, और दोबारा कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो छोटा लेटर लिखना स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट की, इसका यूज सिंबल को ऐड करने के लिए होता है। मान लीजिए ऊपर बटन पे ऐसे लिखा रहे 2 3 4 कॉमा ऐसे, तो शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो उसका जो सिंबल होगा वो सिंबल आएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करने पे सिंबल आएगा। इसका यूज टेक्स्ट का पहला लेटर कैपिटल लेटर में या एक एक लेटर को कैपिटल लेटर में टाइप करने के लिए होता है। शिफ्ट प्लस ई, तो मान लीजिए छोटा लेटर में शिफ्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो ये ई बड़ा लेटर में चला जाएगा, और शिफ्ट प्लस ए तो ये छोटा लेटर चला जाएगा। तो जब हमें जन से ज़रूरत हो, अगर मालूम है छोटा लेटर लिखने की, एक लेटर लिखने की, तो बार बार कैप्स लॉक का ऑन ऑफ करने से अच्छा हम शिफ्ट के साथ उस वो अक्षर को, उस लेटर को प्रेस करेंगे, वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल की, इसका यूज कंप्यूटर सिस्टम प्रोग्राम को कंट्रोल करने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल प्लस ए, इसका यूज करने से हम लिखे गए सारे टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, या होम स्क्रीन पर रख के डेस्कटॉप पे हम सभी जो ऐप्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और मान लीजिए नोटपैड में कुछ लिखे और फिर डिलीट हो गया तो हम कंट्रोल प्लस जेड से रिवर्स भी ला सकते हैं। कंट्रोल में तो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, कंट्रोल नाम ही है उसका। विंडो की, इसका यूज एप्लीकेशन में फाइल या प्रोग्राम को सर्च करने के लिए होता है। मान लीजिए जैसे हमारे फ़ोन में बहुत सारा ऐप होता है, फिर हम उसको इधर उधर से तो देख लेते हैं, और इसमें भी देखने का ऑप्शन है, लेकिन अगर बहुत जल्दी पाना हो तो एक विंडो का की होता है जिसमें हम टाइप करेंगे और जो जो एप्लीकेशन में ढूंढना हो उसका नाम सर्च करेंगे तुरंत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए विंडो का बटन होता है, उसमें हम कैमरा सर्च करेंगे, जैसे लिख के आएंगे तो बहुत सारे शीशे आ जाएगा जितना ऐप होगा, फिर कैमरा देख कर क्लिक कर लीजिएगा, या से देख के कैमरा के स्पेलिंग लिखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा आपके सामने। अल्ट की, इसका यूज प्रोग्राम चेंज करने के लिए होता है। अल्ट की मतलब इसका अभी तो थोड़ी देर पहले बढ़े अल्ट प्लस F4, इसका यूज करके हम कंप्यूटर में किसी भी एप्लीकेशन से बाहर आ सकते हैं, वो भी एक क्लिक में। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। अब कंप्यूटर के कीबोर्ड के बाकी कुछ बटनों को जानते हैं, जैसे स्पेस की, बैक की, इंटर की, एरो की या कर्सर की, नंबरिंग की, डिलीट की, होम रो, अपर रो, लोअर रो या एक्स्ट्रा सिंबॉलिक की। तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। स्पेस की, इसका यूज वर्ड या टेक्स्ट में थोड़ा स्पेस देने के लिए होता है, जो कि हमें पहले से पता होता है। बैक किस की, इसका लेटर या वर्ड को मिटाने के लिए किया जाता है। इंटर की, मान लीजिए बैक स्पेस समझाते हैं आपको। मान लीजिए हमने कोई वर्ड लिखा RAME, हमको लिखना था सिर्फ राम, तो ई को हटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करेंगे। रहता है उसको क्लिक करेंगे, बैक हो जाएगा एक वर्ड। इंटर की, इसका कुछ
इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटर की, लेफ्ट साइड और राइट। इसमें दो तरह के होते हैं। इसे यस करने के लिए इंटर की का यूज करते हैं। परमिशन, इंटर की का यूज किसी भी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए होता है। जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो इंटर की प्रेस करके उसे कर्सर से नीचे ला सकते हैं। मान लीजिए हम नोटपैड में कुछ लिख रहे हैं हम, और हमें एक लाइन लिख लिया, उसका नीचे वाली लाइन में लिखना है, थोड़ा सा ही लिखे ऊपर वाली लाइन में फिर नीचे आना है, तो हम इंटर प्रेस करेंगे तुरंत हम दूसरी लाइन में पहुंच जाएंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे हम तीसरी लाइन में पहुंच जाएंगे। एरो है कर्सर की, इसका ये टेक्स्ट अपने कर्सर पॉइंट को लेफ्ट राइट बटन या टॉप से क्लिक करने के लिए होता है। कर्सर तो दुनिया जानती है, एरो या माउस में जो एरो होता है ऐसे ऐसे करते हैं, उसे हम कर्सर की कहते हैं। इसमें चार तरह होते हैं, चारों दिशाओं में मूव करेगा, लेफ्ट साइड, ऊपर, डाउन, सब। नंबरिंग की, इसमें टोटल 10 अंक होते हैं या 10 नंबर होते हैं, जिसे हम कोई सा नंबर टाइप कर सकते हैं। डिलीट की स्किल द्वारा की गई फाइल को डिलीट किया जा सकता है। डिलीट, रिसाइकल बिन हार्ड डिस्क का एक हिस्सा होता है जिसमें डिलीट की गई फाइल या फोल्डर रहता है। आप कितना भी फाइल को डिलीट कर लीजिए, फ़ोटो, वीडियो, एप्लीकेशन, सब A to Z रिसाइकल बिन में सेव रहता है। आप वहाँ से जाकर उसको बाहर निकाल सकते हैं या वहाँ पे जाके उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर वहाँ से डिलीट हो गया तो दोबारा चांस कम है आने का, इसलिए कुछ डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में देख लीजिए, है तो ठीक, नहीं तो परमानेंटली डिलीट हो गया। निकालने के बहुत सारे उपाय होते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। माउस, इसमें 3 बटन होते हैं, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा स्क्रॉल व्हील। माउस तो देखे होंगे ना, जो एकदम चूहे जैसा होता है, उसमें 3 बटन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, स्क्रॉल व्हील। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउस। पहला ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल। ऑप्टिकल मतलब, जैसे ऑप्टिकल मतलब होता है रेसा, मतलब इसमें ये तार वाला होगा, इसमें वायर लगा होगा। ये वायरलेस मतलब वायर नहीं होगा। और मैकेनिकल, अभी ये नहीं पता क्या किस चिड़िया का नाम है, होगा कुछ। ऑप्टिकल, वायरलेस, मैकेनिकल। अब जान लेते हैं फादर ऑफ माउस, चूहे के पिता। चूहे के पिता भी तो चूहा होगा, नहीं जी, ये कंप्यूटर का माउस है। इसके पिता डॉगलस एंजल बर्ट, फादर ऑफ माउस डॉगलस एंजल बर्ट। और फादर ऑफ कीबोर्ड क्रिस्टोफर लेथम। और आप लोग बताइएगा फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक कौन है, आप लोग बताइएगा। कंप्यूटर में टोटल जो कीज होती हैं वो 104 से 121 तक होती हैं। बहुत सारे कंप्यूटर अलग अलग होते हैं। कंप्यूटर का बहुत सारे कीबोर्ड बहुत टाइप्स के होते हैं, किसी में ज़्यादा की होती है, किसी में कम होता है, लेकिन होता है 104 से 180 के बीच, 104 से लेकर 121 के बीच ही होते होंगे, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं होता होगा। अब हम पढ़ेंगे FOC मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, संगणक का मौलिक स्वरूप, मतलब कंप्यूटर का मौलिक स्वरूप। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, संगणक का परिचय और सूचना। क्या क्या पढ़ना है, चलिए जानते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर,
टाइप ऑफ मेमोरी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर नंबर सिस्टम।